कुछ लोग तो कहा थे जलसा जुलूस मौलवीन के खाए के धंधा हो, कहते कि नहीं कहते कि यही बहाने मौलवीन के जेब गर्म हो तो पेट भरत है। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला किसी को किसी बहाने रोज़ी अता फरमाता है। रोज़ी सबकी अलग अलग है, किसी को किसी बहाने, किसी को किसी बहाने। लेकिन जलसा होना चाहिए कि नहीं, तकरीर होनी चाहिए कि नहीं, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका, ऐ नबी तुम लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ बंदों को मेरे। कैसे? बिल हिकमती, हिकमत के ज़रिए, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर के ज़रिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हिकमत से दीन की तरफ बुलाओ और अच्छी तकरीर करके लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। तो जब कुरान में है तो फिर उसका अगर इस तरह मजाक उड़ा जाए कि मौलवीन के खाए के धंधा है, तो कितनी गलत बात है। लेकिन कुछ लोग जलसा जुलूस मावत हैं तो अल्लाह जाने का सोचत है। जैसे नमाज में जई हैं तो पढ़ी है नमाज, अल्लाह जाने का सोची है। कहूँ 3 रकात पर सलाम फेरे ठाड़ है, कहूँ 5 रकात पढ़े डारत है, एक सलाम का है तवज्जो इधर उधर। ऐसे जलसा में ही आई हैं। एक मौलाना साहब तकरीर के लिए बैठे हो, गांव वाले बहुत कम बटुरे रहे, तो हजरत को अफसोस हुआ। उन्होंने कहा हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे चला गया, इस्लाम के मानने वाले नहीं रह गए, हाय अफसोस। जैसे किसी ने कहा ना, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। तो बजाय शेर के अंदाज में मौलाना ने ऐसे कहा हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा, वो कहे अरे का मौलाना को पहचाना थे का हो, वह पीछे से उठाए के बीच में बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना अपना बयान करते करते हालात से मुतासिर हो के फिर कहते हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो फिर बीच से उठा आगे आएगा। अब मौलाना कहा जाने काहे उठक बैठक ही लगाया है। थोड़ी देर बाद मौलाना ने फिर कहा हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। वह खड़ा होगा, कहे इसका मौलाना अब तुम्हारे खोपड़ी बैठ गई हैं, पीछे रहन बीच में, बीच से आगे आए न भूँ कहा तो पीछे चला गया। तो कुछ बहु रहे ऐसे भी आवत हैं जलसा जुलूस में, कहा कुछ समझत कुछ है। इसलिए आओ तो तवज्जो के साथ सुनो कि कहने वाला आदमी कहता क्या है। माँ बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। इसी दुनिया में कुछ ऐसे हुए हैं कि माँ बाप ने औलाद को सजदा किया है, भाइयों ने अपने भाई को सजदा किया ताज़ीम का। 12वां पारा में है इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल्क़मर। याद करो उस वक्त को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था या अबती, ऐ मेरे अब्बा, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, बेशक मैंने देखा है कि 11 सितारे, वश्शम्स वल्क़मर, और सूरज और चांद को का देखा, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने उनको देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो एक वक्त आया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, 11 सितारे से मुराद 11 सितारे से मुराद उनके 11 भाई थे, और सूरज से मुराद अब्बा और चांद से मुराद माँ।
यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज़ीम का सजदा किया था, लेकिन अब सजदे ताज़ीमी भी हराम है इस्लाम में। कोई सजदा हम किसी को नहीं कर सकते। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आराबी आया और हुजूर से कहने लगा कि आप नबी हैं? कहा हाँ। कहा अगर आप नबी हैं तो इस पेड़ को आप बुलाओ, अगर आपके बुलाने पे चला आएगा तो मैं समझूंगा कि आप नबी हैं। अभी पेड़वक न समझो, ये तो सामने लगा है। हुजूर के सामने था एक पेड़, हुजूर ने इशारा फरमाया तो पेड़ हिला और जड़ों समेत उखड़ के आया और नबी के कदमों पे अपनी शाखों को रख दिया। तो एक सहाबी खड़े थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब पेड़ आपको सजदा करते हैं तो हम लोग तो ज़्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा करें। हम लोगों को इजाज़त दे दो कि हम आपको सजदा करें, जब पेड़ करते तो हम भी करें। तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि गैर खुदा को सजदा करना हराम है। अगर गैर खुदा को सजदा करना जायज़ होता लामरतुमुन्निसा तो अलबत्ता मैं औरतों को हुक्म दे देता अयस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना कि औरतें अपने शौहरों को सजदा करें। अगर इजाज़त होती गैर खुदा को सजदा करने की तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह शाम अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन सजदा गैर खुदा को जायज़ नहीं। लेकिन सहाबी की दिली कैफियत बनी थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नज़र वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो ये लोगों, माँ बाप की ताज़ीम बेहद ज़रूरी है, लेकिन आज हम लोगों से नहीं हो पाता। माँ बाप वो हैं जिनसे बोलियां कैसी बोलो। अल्लाह ताला ने उससे ऊपर वाली आयत में फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, कि अगर वो बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तो मेरे बंदो तुम उनको उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। न उफ कहना न झिड़कना। अब कोई मारे, कहे कुरान में यह उफ कहना मना है, झिड़कना मना है, मारना नहीं कहा गया है, तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है बताओ। जब उफ कहना मना किया गया, झिड़कना मना किया गया, तो माँ बाप पर हाथ उठाना तो हराम 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 है। उफ न कहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो जो माँ बाप के दिल को भा जाए, और उनकी तारीम करो। अल्लाह ने एहसान का भी हुक्म दिया कि माँ बाप पर एहसान करो। दूसरे अल्लाह ने भी ऐसा हुक्म दिया कि माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, और ये भी हुक्म दिया कि माँ बाप की ताज़ीम करो। और फिर आगे फरमाता है, वक़ुर रब्बिरहमुहुमा, और कहोगे मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पर तो रहम फरमा। तीन चीज़ का हुक्म देने के बाद अल्लाह ने कहा, चुप रहो भैया, खड़बड़ाओ न यार। माँ बाप पर एहसान करो,
माँ बाप से मीठी बोलियाँ बोलो, माँ बाप की तारीम करो। और फिर अल्लाह कहता है कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे मुझसे दुआ कर कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर तो रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि बचपन में ये दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। मेरा बचपना था तो ये दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए हैं तो इलाही इन दोनों पर तू रहम फरमा। तो माँ बाप के बारे में अल्लाह ने कुरान में बड़ी ताकीद फरमाई है। दुआ के लिए भी हुक्म दिया कि इनके लिए दुआएं करो। लेकिन आज लोग दुआ क्या मांगते? आज लोगों की कैफियतें बदल गई। सच्ची हिकायत में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि ऐ पैगंबर दुआ कर दो, अल्लाह हमारी कुछ दुआएं कबूल कर ले। आप तो जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह कबूल करता था। हर नबी की दुआ अल्लाह ने कबूल किया। कोई अंधा आता था, आँख पे हाथ फेर देते, अल्लाह से दुआ करते तो रोशनी आ जाती। कोई कोढ़ी आता तो हाथ फेर देते, दुआ करते तो अल्लाह ताला उसका कोढ़ दूर कर देता। मुर्दे के लिए दुआ करते तो मूसा अलैहिस्सलाम के दुआओं के तुफैल मुर्दा जिंदा हो जाता। उसने कहा आपकी दुआ कबूल होती, हमारे लिए भी दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी भी दुआ सुन ले। ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, अल्लाह ने हमारी कोई दुआ नहीं कबूल किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अपने फला बंदे की भी दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया ईसा जाओ उससे कह दो कि उसकी 3 दुआएं मैं कबूल कर लूँगा, मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसे कहें कि अल्लाह ताला तेरी दुआओं को कबूल करने के लिए राज़ी है, जो मांगना हो मांग ले। जब वो सुनिस तो का दुआ मांगिस, जैसे सुनिस वैसे सबसे पहले हाथ फैलाई दुआ मांगिस, कही अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद है। अल्लाह का वादा हो चुका था, चांद की तरह चमकने लगी, लेकिन आदत बिगड़ गई। अब जब आदत बिगड़ गई तो दोनों मैया तू मैं होए लग। धीरे धीरे झगड़ा हो तो कुछ दिन के बाद वो नौबत आई कि दोनों मैया बोलचाल बंद हो गया। अब जब बोलचाल बंद हो गई, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, बोलचाल नहीं हुआ, तो सोचे इसके अल्लाह ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर कि जिससे बोले चाल नहीं है। तो जानत रहे हमार 2 दुआ भी बाकी हैं। हाथ उठाए तो जलाल में कही अल्लाह इसको कुतिया बना दे। वो कुतिया हो गई। अल्लाह कादिर है इस बात पर। जब कुतिया होगा तो कुतिया पर दम थोड़ो रहा था, निकल पड़ी घर से। अब कोनो के घर में घुसे, रोटी बोटी चुराए मारी जाए तो पौ चिल्लाए। तभी का बहुत अफसोस के हाय अल्लाह ये हम का कह डारा। और लड़का रो में कहा अब्बा अब हम लोग अम्मा की का कहे। और ये बहुत परेशान की, बोल चाल नहीं रहा है, लेकिन लड़कन देखत रहा है, घर तो देखत रहा है। तो लड़कवे जब बहुत डाहें तो कहीं घबराओ ना, भी हमारे एक दुआ बाकी है। बात उड़े कही अल्लाह जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी वैसे हो गई। 3 दुआ का मौका मिला और तीनों दुआ के यहाँ लौट पोट मेहरबम लगाए थे। न उनका रोज़ी याद आई, न माँ बाप याद आए, न हश्र याद, कुछ नहीं सिवाय मेहरुआ के। आज हम लोग दुआ करते हैं परवरदिगार से, लेकिन कैसी दुआ करना चाहिए? अल्लाह ताला ने कहा है दुआ करो अपने माँ बाप के लिए। कहाँ जाते यार उठ उठ के? यही होते 12 बजे तक थकाए ली ही नहीं, तब तकरीर खातिर बैठे। अब आदमी सुनेगा? हर चीज़ का एक वक्त होता है। बहर कैफ जो भी वक्त गुजरा बेहतर गुजरा, इबादत में गुजरा। अल्लाह ताला हमारा आपका बैठना कबूल कर ले। लेकिन होना चाहिए तकरीर पहले नात बाद में, इसलिए कि हमारे नौजवानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा और इश्क़ रसूल अब भी मौजूद है।
वो सुनते रहेंगे, लेकिन तकरीर से ऊँघई आवत है। अल्लाह जाने क्या बात है। शैतान चाहता नहीं कि कुछ बातें ऐसी सुनी जाएं जिससे हो सकता है अमल की तौफीक हो तो दुनिया भी बने आखिरत भी बने। बहरहाल है लोगों, थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी जाओगे मोबाइल चलाओगे। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इसलिए सोना तो है ही है। ये महफिलें रोज़ाना नहीं होती, आप ही लोगों ने जलसा किया, कितनी मेहनत किया होगा। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए एक रात उठे और मदीना की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि सहाबे किराम मस्जिद नबवी में जमा हैं। ज़रा आवाज़ कम करो कुछ हल्के से। दो ग्रुप बने हैं सहाबा के। एक ग्रुप वाले नमाज नफिल अदा पढ़ रहे हैं, नमाज नफिल पढ़ रहे हैं, और दूसरे ग्रुप वाले आपस में बैठकर दीन की बातें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उस ग्रुप में नहीं गए जिस ग्रुप में नफिल पढ़ने वाले लोग थे, बल्कि उस ग्रुप में हुजूर जाके बैठ गए जिस ग्रुप में दीन की बातें हो रही थी। फिर हुजूर ने फरमाया बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। तो ये महफिलें मेरे नबी को पसंद थी, इसलिए आप थोड़ा वक्त दें